Hello students, welcome to Biology World. I am Priyanka Shoran. In the previous video we have discussed about digestive system of cockroach and today we will discuss about the thorax and the abdomen. As we know that cockroach is divided into three parts, that is head, thorax and abdomen. तो जो head, उसके parts, mouth parts और digestive system को हमने discuss कर लिया था. आज हम पढ़ेंगे thorax के बारे में, thorax के different parts जो हैं and about the abdomen and its segments. So first that is thorax is connected with the head. Head और thorax का क्या है, एक connection है और ये connection किसके कारण है, neck के कारण है. हम कह सकते हैं कि cockroach का जो head है वो thorax के साथ connected रहता है एक short extension से and that short extension is known as neck. And this short extension is a part of prothorax. Head cockroach का thorax के साथ connected रहता है एक short extension से, वो कहलाती है neck और ये जो short extension है ये prothorax का part है. तो thorax को हम लोगों ने तीन part में divide किया है, that is prothorax, mesothorax and the metathorax. thorax segment को पूरे एरिया रीजन को हमने थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया, दैट इज प्रोथोरेक्स, मेसोथोरेक्स एंड द मेटाथोरेक्स. और हर एक थोरेक्स पे, हर एक सेगमेंट पे एक पेयर ऑफ लेग प्रेजेंट होगा. इट हैव वन पेयर ऑफ लेग्स. तो टोटल द कॉकरोच हैव थ्री पेयर्स ऑफ लेग and the whole leg is divided into several podomeres. मतलब वो जो leg है उसके different parts हैं, उनको हम podomeres कहते हैं. तो ये जो लेग्स के जो थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स प्रेजेंट हैं कॉकरोच के अंदर, तो हर एक सेगमेंट पे क्या है, एक पेयर प्रेजेंट है लेग का और उस लेग को हमने डिफरेंट पोडोमियर्स में डिवाइड कर रखा है, या हम कह सकते हैं कि इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं. सो फर्स्ट पार्ट इज द कोक्सा एंड कोक्सा इज द ब्रॉडेस्ट पार्ट ऑफ द लेग. कोक्सा क्या है, ब्रॉडेस्ट पार्ट है. उसके बाद सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट आता है, दैट इज द ट्रोकेंटर. It is the smallest part and then it have a long part that is known as femur. After femur the longest part of the leg is known as tibia and then it have tarsus. Tarsus 5 tarsomeres से बना हुआ है. ये जो tarsus है इसमें 5 क्या है, tarsomeres प्रेजेंट होते हैं और लास्ट tarsomere को हम कहते हैं pretarsus, जो कि सबसे लॉन्गेस्ट होता है. इन टार्सोमियर्स में सबसे लॉन्गेस्ट टार्सोमियर क्या है, प्रीटार्सस है, दैट इज द लास्ट टार्सोमियर. तो ये क्या है, ये लेग के डिफरेंट पार्ट्स हैं, कोक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टीबिया, देन टार्सस एंड लास्ट इट हैव क्लोज. क्लोज भी किस में है, क्लोज प्रेजेंट है हमारे लास्ट टार्सोमियर में. अगर हम लास्ट टार्सोमियर की बात करेंगे तो इसमें क्या है, प्लेंट्यूल है और क्लोज है, या फिर इसको हम लोग एरोलियम भी कहते हैं. प्लेंट्यूल को हम लोग एरोलियम भी कहते हैं. सो इट हैव वन पेयर ऑफ क्लोज एंड वन पेयर ऑफ एरोलियम. एक एरोलियम है और एक क्या है, क्लोज प्रेजेंट है. और ये जो एरोलियम और क्लोज हैं ये कॉकरोच को स्मूथ और रफ सरफेस में मूव करने में हेल्प करते हैं. अगर हम बात करेंगे रफ सरफेस की, तो एरोलियम is responsible for the movement on the rough surface. मतलब जो कॉकरोच है एरोलियम को यूज करके रफ सरफेस पे मूव करता है, वाइल जो क्लोज हैं वो यूज किए जाते हैं कॉकरोच के द्वारा स्मूथ सरफेस पे मूव करने के लिए. तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछ भी सकता है एग्जामिनर कि कॉकरोच को स्मूथ सरफेस पे मूव करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो क्लोज की, रफ पे एरोलियम की. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ लेग. Now on the two thorax like जो mesothorax है और जो metathorax है, इनके ऊपर क्या प्रेजेंट रहते हैं, विंग्स प्रेजेंट रहते हैं. तो हम बात करेंगे कॉकरोच में विंग्स की, तो 2 pairs of wings are present. क्या है, 2 pairs of wings are present on the cockroach. First is known as the fore wings while जो second है, second pair है, that is known as hind wings. क्या कहेंगे, fore wings and the hind wings. तो जो फोर विंग्स हैं वो प्रेजेंट रहते हैं मेसोथोरेक्स पे और जो हाइंड विंग्स हैं वो प्रेजेंट रहते हैं मेटाथोरेक्स पे. फोर विंग्स किस पे हैं, मेसोथोरेक्स पे. हाइंड विंग किस पे है, मेटाथोरेक्स पे. जो फोर विंग्स हैं वो लॉन्ग होते हैं, नैरो होते हैं, डार्क इन कलर एंड दे आर लेदरी इन अपीयरेंस. लॉन्ग, नैरो, डार्क and leathery, while the hind wings are small, broad, transparent, membranous and
लाइक, ब्रॉड है, स्मॉल है, ट्रांसपेरेंट है, मेम्ब्रेनस है और फैन लाइक होते हैं। जब कॉकरोच रेस्ट कर रहा होता है, जब कॉकरोच रेस्ट पोजीशन पे होता है, तो जो 4 विंग्स हैं वो उनके हाइंड विंग्स को और एब्डोमेन को कवर करता है, हाइंड विंग्स को और एब्डोमेन को कवर करता है। तो हम कह सकते हैं कि जो 4 विंग्स हैं वो प्रोटेक्शन में या कवरिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कॉकरोच की बॉडी को कवर करके रखते हैं या कॉकरोच को प्रोटेक्ट करते हैं। सो 4 विंग है, ये फ्लाइट में हेल्प नहीं करते हैं, किस में हेल्प करते हैं, सिर्फ प्रोटेक्शन में। वाइल जो हाइंड विंग्स हैं ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लाइट, मतलब उड़ने के लिए जो कॉकरोच अपने हाइंड विंग्स को यूज करता है, वाइल अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो कॉकरोच है अपने 4 विंग्स को यूज करता है। सो दिस वॉज अबाउट थॉरेक्स। नाउ विल टॉक अबाउट द एब्डोमेन। अगर हम एब्डोमेन की बात करते हैं, जो लोअर पार्ट है कॉकरोच का, उसमें टोटल 10 सेगमेंट हैं, लेकिन उन 10 सेगमेंट में मेल में सिर्फ 9 सेगमेंट ही क्लियरली विजिबल होते हैं और फीमेल में सिर्फ 7 सेगमेंट्स ही क्लियरली विजिबल होते हैं। जो बचे हुए सेगमेंट हैं या तो रिड्यूस हो जाते हैं या मॉडिफाई हो जाते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, सेगमेंट का जो रिलेटेड क्वेश्चन है कॉकरोच का वो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो एब्डोमेन में कितने हैं, टोटल 10 सेगमेंट हैं, जिसमें अगर हम क्लियरली विजिबल या क्लियरली डिस्टिंक्ट सेगमेंट्स की बात करेंगे तो मेल में सिर्फ 9 सेगमेंट हैं और फीमेल में सिर्फ 7 सेगमेंट हैं, और जो रिमेनिंग सेगमेंट हैं या तो रिड्यूस हो जाएंगे या मॉडिफाई हो जाएंगे। जो हर एक सेगमेंट का एक्सोस्केलेटन है, हर एक सेगमेंट का जो एक्सोस्केलेटन है वो 4 प्लेट लाइक स्ट्रक्चर से बना हुआ है, जिसमें एक कहलाता है टर्गम, एक है स्टर्नम और 2 हैं प्लूरोन्स। सो दीज आर द 4 प्लेट्स दैट फॉर्म द एक्सोस्केलेटन ऑफ एवरी सेगमेंट। तो क्या है, एक टर्गम है, एक स्टर्नम है और 2 प्लूरोन्स हैं। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द 7th टर्गम, अगर हम 7th टर्गम दोनों में, मेल में भी और फीमेल में भी, जो 7th टर्गम है मेल में भी और फीमेल में भी लार्जेस्ट होता है और 8th और 9th टर्गम को कवर करके रखता है। ये जो नंबर्स हैं बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, स्पेसिफिक नंबर, स्पेसिफिक सेगमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और जो क्वेश्चन इनसे बनता है। तो 7th टर्गम जो है दोनों में, मेल में भी और फीमेल में भी कवर करता है 8th और 9th टर्गा को, या टर्गम इसको हम लोग कह सकते हैं। नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट सम ग्लैंड्स, तो 5th और 6th सेगमेंट या टर्गम के बीच में स्टिंक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जो एक स्पेसिफिक स्मेल प्रोड्यूस करते हैं, और ये जो स्मेल है कॉकरोच को अपने एनिमीज से दूर रखती है। कहाँ पे प्रेजेंट होंगे ये स्टिंग ग्लैंड्स, बिटवीन द 5th एंड द 6th टर्गम। ऑन द 10th टर्गम, या फिर जो हम 10th टर्गम की बात करते हैं, तो ये बाउल शेप्ड होता है एंड इट इज नोन एज एनल कर्की, which is mainly responsible for the sound receptor, और it is a main sound receptor of cockroach। क्वेश्चन आता है कॉकरोच का साउंड रिसेप्टर क्या कहलाता है, तो दैट इज एनल कर्की। कहाँ प्रेजेंट होगा, 10th टर्गम पे। किस शेप का है, बाउल शेप का है। नाउ नेक्स्ट इज स्टर्नम। स्टर्नम मेल में 9 होंगे और फीमेल में कितने होंगे, 7 होंगे। अब यही एक स्पेसिफिक कैरेक्टर, स्टर्नम के कारण ही एक मतलब स्पेसिफिक कैरेक्टर डेवलप हो जाता है, जिससे हम मेल और फीमेल को इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। बिकॉज मेल्स में क्या रहता है कि जो 9th स्टर्नम है उसको हम एनल स्टाइल कहते हैं, मतलब एक प्रोजेक्टेड स्ट्रक्चर रहता है जिसको एनल स्टाइल कहते हैं, और यही जो एनल स्टाइल है रिस्पॉन्सिबल होता है कॉपुलेशन के लिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, that anal style is present on which sternum, तो it is present on the 9th sternum, while in the females जो 7th sternum है वो broad और boat shape होता है। कैसा है, broad और boat shape होता है, और उसका जो end है वो bifurcated रहता है, मतलब 2 plate like structure बनाता है, that is known as gynovolvular plate, और ये एक oothecal pore की तरह वर्क करता है, it functions like a oothecal pore। So this was about the thorax and the abdomen। सॉरी, तो डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया है, इसके जो बॉडी को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है उनके बारे में डिस्कस कर लिया है।
नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन इन कॉकरोच. So that's it for today. If you like my video, then please share and subscribe my channel. Thank you.